अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम रिएक्ट की कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर सके हैं। अब मेरा आइडिया ये है कि इस लेक्चर में और नेक्स्ट जो दो तीन लेक्चर्स होंगे उनमें हम एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे यूजिंग रिएक्ट, और बहुत से कॉन्सेप्ट जो हमने लर्न करने हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम लर्न करेंगे। हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद ये है कि वंस द कोड इज़ लोडेड उसके बाद हम दूसरा कोई कोड नहीं लेके आएंगे सर्वर से। तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो परफॉर्मेंस वाइज बेटर होगी जो सर्वर साइड रेंडरिंग एप्लीकेशन हमने बिल्ड की थी उससे। इसमें हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों चीज़ें हैंडल करेंगे, एपीआई को लिंक करेंगे रिएक्ट के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो चीज़ें लर्न कर रहे होंगे उनमें राउटिंग होगी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, सर्वर साइड इंटरेक्शन, सर्वर से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लर्न करेंगे। तो फ्रॉम स्क्रैच एज यूजुअल मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है इस सीरीज़ का, और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है वो अपने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करने जा रहा हूँ यूजिंग रिएक्ट ऐप। कमांड जो है इसकी वो वही होगी npm-init क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप और हमारा होगा एपीआई का नाम। फॉर एग्जांपल हम XYZ शॉप कोई रख लेते हैं। XYZ शॉप फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को में हम ई कॉमर्स की एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, एक इनिशलाइज करवा लेते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट ऑन हम इसी एप्लीकेशन को प्रोग्रेसिवली इन्हांस करेंगे। तो मैं इसकी कॉपीज़ क्रिएट करता जाऊँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि आपको आइडिया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम चीज़ लर्न करेंगे वो होगा हाउ टू थिंक इन अ रिएक्ट वे, कि रिएक्ट की फॉर्म के अंदर आपको सोचना किस तरह से है, और अपनी एप्लीकेशन को प्रोग्रेसिवली जो है वो आपने बिल्ड कैसे करना है, कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चराइज कैसे करना है। ये सब चीज़ें जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम लर्न करेंगे। मेरी एप्लीकेशन मीनवाइल इंस्टॉल हो रही है। ओके मेरी एप्लीकेशन इस वक्त इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने एक स्केलेटन, बेसिक स्केलेटन लास्ट लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि हमने जो कमांड यूज़ की थी अभी वो थी npm-init क्रिएट डैश ऐप और स्पेस XYZ शॉप हमारे फोल्डर का नाम है, या मोस्ट प्रोबेबली हमारी एप्लीकेशन का नाम है। तो अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, cd XYZ शॉप, और हमने यॉन स्टार्ट या npm स्टार्ट हमने स्टार्ट करना है। तो इट इज़ बेटर कि हम इसी फोल्डर जो XYZ शॉप हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ है, हम कोड को इसी फोल्डर के अंदर से ओपन कर लें। तो मैं कोड स्पेस प्लॉट करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी XYZ शॉप के अंदर हूँ, और वो मेरा एक नया कोड का इंस्टेंस खोल देगा। पहले वाले को मैं बंद कर देता हूँ। तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं न्यू टर्मिनल के अंदर आके npm स्टार्ट या यॉन स्टार्ट दोनों काम चलेंगे। तो npm स्टार्ट हम कर लेते हैं। ये मेरी एक नई एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था कि वो app.js हमारा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको अभी पहले स्टार्ट होने दें। तो ये मेरा एक नया क्रोम के अंदर एक इंस्टेंस ओपन कर देगा हॉट रीलोड के साथ। जैसे ही हम चेंजेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन में तो ये हमारी एप्लीकेशन को रीलोड कर दिया करेगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए बूटस्ट्रैप की जगह पे जो मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ वो है material-ui। इस material-ui.com वेब पेज है। ये एक अल्टरनेट सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू बूटस्ट्रैप, और उसके लिए आपके रिच कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए ये उसकी रिप्लेसमेंट बूटस्ट्रैप की रिप्लेसमेंट के तौर पे आएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं app.css, और इसकी जो प्लेन CSS है वो हम उड़ा देते हैं एप्लीकेशन की, और इस हेडर को भी मैं उड़ा देता हूँ, ये जो हेडर मेरा शो हो रहा था, और इसकी क्लास भी हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी डिव है, और इसके अंदर मैं एक h1 फेंक देता हूँ। h1 है मेरा, और है ये XYZ शॉप फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पेज हो जाएगा
XYZ शॉप का, और एक इंडेक्स डॉट CSS फाइल जो उसने क्रिएट की हुई है, और ये हमारी एप्लीकेशन के साथ है। इस CSS को भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये CSS index.js के अंदर लोडेड है, सो दैट्स वाई ये हमारा काम जो है वो अगर हमें कोई CSS चाहिए होगी तो वो हम इस index.css के अंदर लिख लेंगे। चूँकि हम मटीरियल UI यूज़ कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें index.css के अंदर भी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी एक मेन एप्लीकेशन है XYZ, और ये उसका एक स्टार्टिंग पेज बन गया हमारा। और एक कंपोनेंट जो है वो ऐप के नाम से, ये हमारा रूट कंपोनेंट आप कंसिडर कर लें कि ये हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक रूट कंपोनेंट होगा। ओके, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने नेविगेशन ऐड करनी है अपने पेज के साथ। तो हम एक फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एक नया कंपोनेंट का स्ट्रक्चर हायरार्की क्रिएट करना शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स हैं हमारे, और इस कंपोनेंट के अंदर एक फॉर एग्जांपल मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ टॉप बार या मेन्यू के नाम से, टॉप मेन्यू के नाम से कर लेते हैं। टॉप मेन्यू डॉट JSX, इम्पोर्ट रिएक्ट को इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट का स्कोप में होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई कंपोनेंट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट हो या क्लास कंपोनेंट हो, तो रिएक्ट को स्कोप के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर काम नहीं, आपका एरर आएगा। SFC मैंने आपको बताया था कि आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है फाइल प्रेफरेंस के अंदर जाके एक्सटेंशंस में। इसमें है सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स के नाम से, SNIPPATS। ये आपने इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। उसके बाद फिर आपके पास ये शॉर्ट हैंड्स आएंगे, जो जिस तरह यहाँ पे मैं SFC लिख के और टैब प्रेस करूँगा तो वो मेरा एक बेसिक स्केलेटन एक फंक्शनल कंपोनेंट का क्रिएट कर देता है। तो टॉप मेन्यू जो है वो मैं यहाँ पे एडअप कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा टॉप मेन्यू, उसने एक बेसिक कंपोनेंट भी क्रिएट कर लिया। टॉप मेन्यू में फॉर एग्जांपल एक मैं डिव अभी फॉर द टाइम बीइंग एक डिव ले लेता हूँ, और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम एक। उसके अंदर हमारा एक लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट आइटम के अंदर एक हाइपरलिंक होगा जिसको मैं कह देता हूँ होम, मेरा होम कंपोनेंट है, और स्लैश के साथ। और उसके बाद ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट होगा एक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का स्लैश प्रोडक्ट्स, और एक और अनऑर्डर लिस्ट मैं ले लेता हूँ, सॉरी ये मैं अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट ले रहा हूँ। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। प्रोडक्ट्स के बाद एक कॉन्टैक्ट अस का, ओके। तो ये बेसिक मेन्यू मैं अपना ही क्रिएट कर रहा हूँ टॉप मेन्यू के अंदर। तो ये चूँकि इसने एक कंपोनेंट टैग रिटर्न करना है, तो वो ये वाला डिव टैग एक रिटर्न कर देगा। app.js में एट द टॉप जो है वो मैं इस टॉप मेन्यू को इंजेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा कंपोनेंट आ गया टॉप मेन्यू का, और ये ./component/top मेन्यू, इस तरह से हम उसको एक्सेस करेंगे। अगर आप VS Studio कोड यूज़ कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस आपको दे देगा, कंट्रोल स्पेस प्रेस करें, आपको ऑप्शन दे देगा इंपोर्ट करने की, और वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को डिटेक्ट करके इंपोर्ट भी कर देगा आपके लिए। तो ये हमारा एक टॉप मेन्यू क्रिएट हो गया, होम का, प्रोडक्ट्स का और कॉन्टैक्ट अस का। और ऑफ कोर्स ये अभी हमने लिंक्स हमारे काम नहीं कर रहे होंगे चूँकि कॉन्टैक्ट अस पेज रीलोड हो रहा है। ओके, अभी हम इसको सबसे पहले इसके अंदर राउटिंग ऐड कर लेते हैं। तो एक हमारा कंपोनेंट जो है फॉर एग्जांपल होगा, चूँकि हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो प्रोडक्ट्स के आगे बहुत से कंपोनेंट्स होंगे, तो मे भी एक नया फोल्डर मैं प्रोडक्ट्स के नाम से ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें एक बेस कंपोनेंट हम भी बना लेते हैं, products.jsx। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपोनेंट की क्रिएशन और कंपोनेंट को इंपोर्ट करना ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इंपोर्ट रिएक्ट IMR वो सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स की वजह से ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ SFC/ प्रोडक्ट्स के नाम से मेरा ये कंपोनेंट है, और उसके अंदर से मैं एक
डिव फेंक लेता हूँ। डिव के अंदर अभी हम एक हेडिंग 1 फेंक लेते हैं, जो कि है प्रोडक्ट्स। तो अगर आपका ऑलरेडी एक प्रोडक्ट्स है तो मैं कॉन्टैक्ट अस का एक पेज फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस .jsx और import react imr, import react from react sfc stateless functional component है, कॉन्टैक्ट अस इसका नाम है, और ये भी एक div अभी फेंक रहा है और div के अंदर उसने एक h1 फेंका है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। ओके, तो दो अभी मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाया है, और अभी हमने मेन्यूज़ के अंदर दो मेन्यूज़ जो आइटम्स क्रिएट किए थे, एक प्रोडक्ट्स का था और एक था कॉन्टैक्ट अस का। ओके, तो अभी हमने ये नहीं देखा कि प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट को और कॉन्टैक्ट अस के कंपोनेंट को हम कहाँ पे थ्रो करेंगे। तो अभी हमारा app.js है वो सिर्फ टॉप मेन्यू ऐड कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने राउटिंग को देखना है कि राउटिंग जो है वो रिएक्ट के अंदर क्या रोल प्ले करती है। राउटिंग में हम राउट पैरामीटर्स देखेंगे, राउट्स को हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग्स को देखेंगे, किसी राउट को रीडायरेक्ट करना है तो वो देखेंगे, और नॉट फाउंड पेजेस को देखेंगे, और नेस्टेड राउटिंग को देखेंगे हम कि नेस्टेड राउटिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन यूज़ होती है, जो कंपोनेंट नोड का यूज़ होता है, वो है react डैश राउटर डैश डॉम। ये हमारे रिएक्ट की राउटिंग को हैंडल करेगा। तो इसको हमें इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो मैं एक नया इंस्टेंस खोल देता हूँ अपने इसका शेल का, npm i react डैश राउटर डैश डॉम। ये मेरा react डैश राउटर डैश डॉम इंस्टॉल कर देगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप करना है एक राउटर के अंदर। ओके, तो वो ब्राउज़र राउटर हम इसके के लिए यूज़ करेंगे react डैश राउटर डैश डॉम के अंदर से। तो आपका जो ऐप है इसके अंदर आएगा import browser router as router from react dash router dash react dash router dash dom। ये अभी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो पहला काम आपका ये है कि आपने अपनी पूरी जो आपका ऐप कंपोनेंट है उसको रैप करना है आपने उसके अंदर। ये h1 का टैग मेरा गलत लगा हुआ था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इस पूरे राउटर को आपने रैप करना है पूरे कंपोनेंट को राउटर के टैग के अंदर। तो मैं इंस्टेड के यहाँ से जो डिव है उसको फेंक के यहाँ से हम राउटर टैग जो है एक उसके अंदर रैप कर देते हैं अपना पूरा कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट पूरा हमारा रैप हो चुका है। अभी हमारा एरर आ रहा होगा क्योंकि react डैश राउटर डैश डॉम अभी इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है। ओके, मेरा react डैश राउटर डैश डॉम पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने यहाँ पे एक और कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैं लैंडिंग पेज के नाम से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। एक कंपोनेंट हमारा होगा लैंडिंग पेज डॉट jsx और import react और sfc लैंडिंग पेज डॉट jsx, और इसके अंदर मैं div के अंदर एक h1 क्रिएट कर लेता हूँ। h1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ लैंडिंग पेज को मैं को हम बेसिकली लोड करवाएंगे ऑन आवर जो हमारा लैंडिंग पेज होगा हमारी वेब एप्लीकेशन का, इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इंस्टेड यहाँ पे हम कुछ लिखें, यहाँ पे हम एक अदद स्विच क्रिएट करेंगे। स्विच होता है जो ये डिफाइन करेगा कि हमारा कौन सा राउट आएगा और उसके अगेंस्ट हमें किस कंपोनेंट को लोड करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे एक अदद स्विच जो है वो लोड करवा देता हूँ। ये स्विच भी हमारा react डैश राउटर डैश डॉम का ही एक
कंपोनेंट है उसके अंदर से। स्विच के अंदर से हमने राउट्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो फेंकने हैं। तो हमारा पहला जो राउट है वो है राउट कंपोनेंट भी मैंने रेक डैश राउटर डैश टॉम से उठाया। किस हमारे यूआरएल के ऊपर क्या आए तो कौन सा कंपोनेंट लोड करवाना है। कंपोनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट चूंकि लेके आना है जिस कंपोनेंट को हमने, तो मैं लैंडिंग पेज कंपोनेंट को लोड करवा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब होगा ये कि राउटर रिएक्ट का जब एक्ट करेगा तो वो जब उसने देखा कि स्लैश के ऊपर कुछ नहीं है तो वो इस स्विच में से गुजरेगा और स्विच जो है वो सबसे पहले देखेगा कि अच्छा स्लैश के ऊपर मेरा लैंडिंग पेज है, तो मैं लैंडिंग पेज को इसके ऊपर जो है वो लोड करवा देता हूँ। ओके, तो मेरा लैंडिंग पेज जो है वो लोड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आफ्टर दैट अब अगला जो हमने लोड करवाना है वो है प्रोडक्ट्स का, स्लैश प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेता हूँ और उसको हमने लोड करवाना है। तो दैट मीन्स कि जब मेरा स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है तो उस वक्त मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट लोड होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। उसका वजह यह है कि हमारा ये जो राउट है ये ज़्यादा जेनेरिक राउट है और ये कैप्चर कर रहा है हर राउट को। तो दिस राउट जो स्लैश के साथ है ये सबसे एंड पे होना चाहिए था। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ से, कट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा पेज जब लोड होगा तो हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। और इसके बाद फिर मेरा है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट डैश अस लिख देते हैं और ये पेज आएगा हमारा कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट लोड होगा इसके ऊपर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने अब अगर मैं इस प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगेन स्टिल मेरा पेज रीलोड हो रहा है, इस होम के ऊपर भी मेरा पेज रीलोड हो रहा है। द थिंग इज़ कि आपने जो टॉप मेन्यू क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमने ये हाइपरलिंक्स फेंके हुए हैं। ओके, हाइपरलिंक्स है ये, इस हाइपरलिंक जो है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि इसने पेज रीलोड करना है। उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिंक का टैग यूज़ करेंगे इंस्टेड कि हम ए का टैग यूज़ करें। तो वो टैग जो है वो है लिंक का, और लिंक का जो टैग है ये react डैश राउटर डैश डॉम के पास है, और लिंक के जो टैग का जो पैरामीटर है वो है 2। ओके, तो लिंक इंस्टेड ऑफ href तो मैं लिख देता हूँ 2 कि जब स्लैश लिखा हुआ है तो इसको होम लिखना है। ओके, होम। अब इंस्टेड ऑफ हाइपरलिंक हम जो हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं वो लिंक के टैग के साथ कर रहे हैं, इसलिए आपका ये जो ए का टैग है ये सारे टैग्स आपके रिप्लेस हो जाएंगे लिंक के टैग के साथ, और href जो है आपका वो हो जाएगा 2 के टैग 2 के साथ, और आपका ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, अब स्लैश प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट डैश अस लिखा हुआ आ रहा है तो हम कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जा रहे हैं। अब अगर आप अपने पेज को देखेंगे तो आपका जो पेज है वो होम के ऊपर होम है, प्रोडक्ट्स के ऊपर यू सी कि ये पेज अब रीलोड नहीं हो रहा और हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट आ गया। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट आ गया। कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट अभी नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट डैश अस कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट डैश अस को मैंने कॉन्टैक्ट डैश अस किया हुआ है, वो भी मेरा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट ही लोड करवा रहा है। इसको हम कर देते हैं एग्जैक्ट। होम के ऊपर हमारा मेरी राउटिंग ठीक नहीं है, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरा जो टॉप मेन्यू है एक्चुअली ये मेरा स्विच के अंदर नहीं है, इसको मैं स्विच के अंदर रख लेता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो होम प्रोडक्ट्स और कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। ओके, प्रॉब्लम इज़ कि ये 2 नहीं है, 2 की जगह पे हमारा जो
एट्रीब्यूट है वो है पाथ का। तो ये PATH पाथ, ये हमारा एट्रीब्यूट 2 का नहीं है, राउट के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो, ये मेरी स्लाइड्स के अंदर भी गलती है, सॉरी, ये पाथ ही है, मैंने 2 लिखा हुआ था। तो ये कॉन्टैक्ट अस, अब हमारा जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा ये जो पेज है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट काम करेगा। होम के ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स आ गई, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ गया। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो अपने रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम इंस्टॉल करना है और इसका एक कंपोनेंट ब्राउज़र राउटर यूज़ करना है आपने। एज राउटर इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, तो मैं राउटर के अंदर राउट कर दिया। टॉप मेन्यू के अंदर ऊपर हमारा मेन्यू है, लेकिन मेन्यू के अंदर जो चेंज है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ हाइपरलिंक हमने यूज़ किया हुआ लिंक का एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि हाइपरलिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेज रीलोड करता है, हम पेज रीलोड करना नहीं चाहते, और उसका इवेंट स्टॉप करके हम अपने ब्राउज़र के यूआरएल के अंदर चेंज करेंगे होम का, प्रोडक्ट्स का और कॉन्टैक्ट्स का। उसके साथ फिर मैंने ये किया हुआ है कि app.js के अंदर नीचे स्विच लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट्स अस के ऊपर, कॉन्टैक्ट डैश अस के ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट अस का कंपोनेंट रेंडर करवाया है, और स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स का रेंडर करवाया है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज जो है वो हमारा आ गया इसके ऊपर, जो कि है स्लैश के ऊपर, और इसको मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूँ। ओके, तो एक और काम अब हम कर लेते हैं कि हमारा जो टॉप मेन्यू है वो उसका जो लिस्ट आइटम है, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग डिस्प्ले इनलाइन, और पैडिंग इसकी दे देता हूँ मैं 5px, और इनलाइन को भी हम हाइपरलिंक में डबल कोट्स में दे देते हैं। तो ये पहला लिस्ट आइटम भी मैं इनलाइन कर देता हूँ, दूसरा लिस्ट आइटम भी मैं इनलाइन कर देता हूँ, तीसरा लिस्ट आइटम भी मैं इनलाइन कर देता हूँ। इससे होगा ये फॉर द टाइम बीइंग, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमारा एक लाइन के अंदर मेन्यूज़ आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट्स, और फिर हमारा आ गया होम का पेज आ गया। ओके, तो ये एक मेन्यू हमने बेसिक एप्लीकेशन का जो राउटिंग है वो हमने कंप्लीट किया है। तो राउटिंग को भी हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। एक नॉट फाउंड का कंपोनेंट हम बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक राउट आपके पास नहीं आ रहा, तो उसकी जगह पे आप एक नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड का कोई कंपोनेंट जो है वो करना चाह रहे हैं, रेंडर करवाना चाह रहे हैं। तो नॉट फाउंड में कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर हम डिव के अंदर एक हेडिंग वन कर लेते हैं, पेज नॉट फाउंड। ये होगा कि आपका कोई यूआरएल अगर फॉर एग्जांपल नहीं मैच करता है तो फिर क्या होगा। अभी तो ये हो रहा है कि स्लैश के ऊपर अगर कोई XYZ कुछ यूआरएल और आ जाएगा तो आपका कोई भी पेज यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, LHGH के ऊपर हमारा कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा। तो इस इंस्टेड हम एक काम कर सकते हैं कि app.js के अंदर मैंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट स्लैश आए तो तब ये लैंडिंग पेज रेंडर करना है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो वो हमारा हमेशा लैंडिंग पेज ही रेंडर हो रहा है जब भी हमारा कोई यूआरएल अगर मैच नहीं करता है तो। ओके, तो इंस्टेड उसकी जगह पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं एक नया राउट फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ जो है नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, और इसको मैं नॉट फाउंड कंपोनेंट जो है उसको रेंडर कर लेते हैं। तो अगर मैं नॉट डैश फाउंड यहाँ पे लिखूँगा, नॉट डैश फाउंड, तो मेरा नॉट पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट हमेशा रेंडर होगा। लेकिन यूआरएल के ऊपर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। इस केस में मेरा लैंडिंग पेज आ रहा है। ओके, तो हमने करना ये है बेसिकली कि हमारे पास एक पेज, एक राउट है, उसको हम कहते हैं रीडायरेक्ट का। स्लाइड्स में मैंने ऐड किया होगा किसी जगह पे। These are passing props, route parameter, optional parameter, redirect. ओके, तो रीडायरेक्ट का जो है वो राउट जो है वो हम इसको एंड, सबसे एंड पे ऐड कर लेते हैं इसको राउट की जगह पे। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ। ओके, अब होगा क्या, होगा ये कि अगर कोई राउट हमें नहीं मिलता, रीडायरेक्ट को हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा।
तो रीडायरेक्ट को भी हमने साथ में इंपोर्ट करवा लिया रेक्ट डैश राउटर डैश डॉम से। तो होगा ये कि अगर कोई राउट हमें नहीं मिलता, ओके, तो क्या होगा कि इंस्टेड के हम प्लेन पेज रेंडर करें, उसकी जगह पे हम रीडायरेक्ट करवा देंगे अपने राउट को ऑटोमेटिकली नॉट डैश फाउंड के ऊपर। ओके, तो अब एक राउट हम लिखते हैं नॉट डैश फाउंड, यहाँ पे आ गया आपका, तो मैं कोई एक राउट लिख रहा हूँ। ओके, एज सुन एज कोई भी राउट जिसको हमारा स्विच रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो आएगा, तो हमारा पेज ऑटोमेटिकली उसको रीडायरेक्ट करके हमारा जो जो रिएक्ट है उसको हमारे नॉट डैश फाउंड राउट के ऊपर ले जाएगा। और नॉट डैश फाउंड राउट के ऊपर हमने पेज नॉट फाउंड जो है वो हमने एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो अब एक राउट और ऐड कर लेते हैं। टॉप मेन्यू के ऊपर मैं एक लॉगिन का फॉर एग्जांपल राउट ऐड कर लेता हूँ। मेन्यू ऐड कर लेते हैं लॉगिन का, स्लैश लॉगिन। ये अभी हमने नहीं बनाया तो इसको हम बाद में बिल्ड करेंगे लॉगिन वाले पेज राउट को। तो हमारा लॉगिन का भी आ गया। होम के ऊपर हमारा लैंडिंग पेज है, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट्स है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट अस है, और लॉगिन के ऊपर हमारा पेज नॉट फाउंड आ जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारा। और जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि अगर आप इस पेज के टाइटल बार को देखें तो हमारा टाइटल बार जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। ओके, तो ये हमारा लैंडिंग पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम अब हमारा ये होगा कि हम प्रोडक्ट्स को बिल्ड करेंगे, प्रोडक्ट्स की को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन कर रहे होंगे। ओके, अब मैं चलते चलते एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं मटेरियल डैश यूआई को इंस्टॉल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये हमारे बिल्ट इन बूटस्ट्रैप की तरह का ही हमारा एक यूआई इंटरफेस स्ट्रक्चर है जिसको हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। वैसे अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हो तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी है, बट आई पर्सनली लाइक दिस फ्लैट डिज़ाइनिंग, तो उसके ऊपर फिर हम इसको यूटिलाइज करवा लेते हैं। इसको मैं इंस्टॉल करवा लेता हूँ, इसको यूज़ करके देख लेते हैं, बाद में हम इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मैं मटेरियल डैश यूआई का जो कोर है उसको मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। उसके साथ ही अगर आपने फ़ॉन्ट कोई ये एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा है, उस फ़ॉन्ट का नाम है गूगल फ़ॉन्ट्स, उसको पेज के साथ अटैच करेंगे तो हम पब्लिक के अंदर index.html के अंदर मैं इसको लिंक करवा लेता हूँ। ओके, ये मैंने उसको लिंक करवा दिया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ये हमारी इंस्टॉलेशन के लिए इतना काफ़ी है। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये वेब फॉन्ट्स मैंने इंस्टॉल कर लिया। फॉन्ट आइकन्स इसके अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो गूगल के आइकन्स जिनको ये यूज़ कर रहा है तो उसके लिए फिर हम ये इस फॉन्ट्स को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसके आइकन को इन्होंने कुछ आइकन्स को प्री बिल्ड भी किया हुआ है। आइकन्स के लिए उनका अपना पैकेज है आइकन्स के नाम से, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। इसकी सारी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसको इन दोनों को हम पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html की फाइल के अंदर अटैच करवाएंगे, वो हमने करवा दिया है। उसके बाद फिर हम इसका कोर इंस्टॉल करेंगे। कोर इंस्टॉल करने के बाद हम इसका आइकन्स के लिए आइकन्स का पैकेज इंस्टॉल करवा लेंगे। इनका जो मटेरियल डैश यूआई की कोर कंपोनेंट्स हैं, जो अगर आप इनके कुछ अंडर डेवलपमेंट कंपोनेंट्स को भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनकी लाइब्रेरी है एक, इनके कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं। इनके लेआउट डिज़ाइनिंग लेआउट को करने के लिए कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, इनपुट्स के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, नेविगेशन के कंपोनेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, फीडबैक है, डेटा डिस्प्ले के लिए हमारे पास बहुत से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। इसके हमारे पास यूटिल्स हैं, लैब जो है हमारा, इनके वो वाले कंपोनेंट्स जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट हैं वो अगर आपने यूज़ करने हैं
उसके लिए फिर ये वाला पैकेज एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल material dash ui at material dash ui slash lab। इसको भी मैं इंस्टॉल करवा लेता हूँ साथ ही, ताकि वो अगर वो कोई कंपोनेंट हमने यूटिलाइज करना है जो उनके के लैब के अंदर है, तो इसकी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी साथ ही। दैट्स इट, ये हमारा मटीरियल डैश यूआई जो है वो हमारा अटैच हो गया है उसके साथ। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आए, तो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ये रिएक्ट के अंदर हमें बिल्ट इन कंपोनेंट्स मिलेंगे। ये लैब है हमारा, इंस्टॉलेशन यूजेज के ऊपर आ जाते हैं। तो इनके पास कंपोनेंट्स हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट्स, बटन फॉर एग्जांपल है, अलर्ट बॉक्सेस हैं, ड्रॉर्स हैं। इनको हम अपने पे एप्लीकेशन के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो यूटिलाइज करते रहेंगे। ओके, हमारा मटीरियल डैश यूआई जो है वो हमारा पेज के साथ अटैच हो चुका है। इसको अगर हमने चेक करना है तो टॉप मेन्यू में एक अदद हम हाइपरलिंक ऐड कर लेते हैं, एक बटन ऐड कर लेते हैं लिंक की जगह पे। ओके, ये जो बटन है ये मटीरियल डैश यूआई के अंदर से आ रहा है, तो इसको हम टॉप पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। इस बटन के अंदर हम साइन अप लिख देते हैं। ये हमारा मटीरियल डैश यूआई का बटन है, तो हमारा अंदाज़ा हो गया कि हमारा ये जो बटन है ये अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि मटीरियल डैश यूआई हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉल हो चुका है। तो बटन का वेरिएंट जो है वो मैं कंटेंट कर लेता हूँ, और इसको कलर जो है वो हम प्राइमरी दे देते हैं। बाकी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ओके ओके, ये अब आ गया हमारा कलर, इसका प्राइमरी है। सेकेंडरी करके देखेंगे क्या होता है। सेकेंडरी करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर सेकेंडरी आ गया। तो इन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में। कंटेन वेरिएंट इसका कंटेंट है। ओके, अभी तो ये बटन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन बाद में हम इस बटन के ऊपर कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने अपना एप्लीकेशन को एडजस्ट किया है, हमने राउटिंग को अंडरस्टैंड किया है कि राउटिंग क्या चीज़ है। रिएक्ट के अंदर हमने मटीरियल डैश यूआई को अपने पेज के साथ एम्बेड किया है, और हमने कुछ बेस कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, लाइक प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर कॉन्टैक्ट्स रेंडर हो रहा है, लॉगिन के ऊपर पेज नॉट फाउंड आ रहा है, और होम के ऊपर हमारा लैंडिंग पेज आ रहा है। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा हमने रीस्ट्रक्चर किया है, और कुछ हमने राउटिंग को अंडरस्टैंड किया है, और कुछ हमने मटीरियल डैश यूआई को अपने पेज के अंदर एम्बेड करके देखा है कि उसको हमने एम्बेड कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर से में हम इसको मज़ीद इन्हांस करेंगे। अब हर सीरीज़ हमारी प्रोग्रेसिवली कोड को इनरिच करती जाएगी, और हम फिर रिएक्ट के अंदर और भी कुछ चीज़ें जो है वो साथ साथ लर्न करते रहेंगे।